आपके अपने चैनल, अपने फेवरेट चैनल एबीपी न्यूज़ ने 19, 20 और 21 जून को अयोध्या में ज़मीन के खेल वाली खबरें लगातार दिखाई थी। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बाद ये तय हो गया था कि विवादित जगह पर राम मंदिर बनेगा। इसके बाद एक तरफ आम लोगों की आस्था का ग्राफ बढ़ता गया, तो दूसरी तरफ अयोध्या में ज़मीन की कीमतों के दाम लगातार बढ़ते गए। 2019 में अयोध्या पर फैसला आने के बाद ही जमीन की कीमत में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले साल 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया था, उसके बाद इस इलाके में जमीन की कीमत में 50% की वृद्धि तक नोटिस की गई। भूमि पूजन से पहले जहां अयोध्या में जमीन की डील रोजाना 15-20 हुआ करती थी अयोध्या में, वो बाद में रोजाना डील की संख्या 25 से 30 तक चली गई। यानी इस हद तक जमीनें खरीदी और बेची जा रही थी। क्या गति पकड़ी बीते 1 साल सवा साल में। फैसले के बाद से अयोध्या शहर में जमीन के दाम में ऐसी वृद्धि हुई है कि जिसको बयां नहीं किया जा सकता। 1800 रुपए से लेकर 3500 रुपए प्रति वर्ग फीट तक जमीन की कीमत बढ़ चुकी है। ये अयोध्या का हाल है, क्योंकि वहां पर भव्य राम मंदिर बनना है और उसके बाद उसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करना चाहती है यूपी की सरकार। तो जाहिर तौर पर जिनकी ज़मीनें वहाँ होंगी, वो महंगी महंगी कीमतों पर उसको सरकार को या प्राइवेट प्लेयर्स को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। और अब इल्ज़ाम ये है कि ये सब कुछ बीजेपी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने फ़ायदे के लिए ये ज़मीनें अपने पास या अपने रिश्तेदारों के पास कब्जे में कर ली, उससे मोटा पैसा कमाया। अब प्रियंका गांधी और संजय सिंह बीजेपी नेताओं और अफसरों पर जिस जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हैं, वो जमीन नेशनल हाईवे 8 से लगे हुए गांव मांझा बरहेटा की है। इसी गांव में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति लगाने का भी प्रस्ताव था। आरोप लगे तो एबीपी न्यूज आरोपों की हकीकत परखने के लिए मांझा बरहेटा पहुंच गया। ग्राउंड जीरो पर उतरकर एबीपी न्यूज के कैमरे ने जो देखा, हम आपको वो दिखाएंगे भी। गांव वालों के आरोप भी सुनाएंगे और जिन पर आरोप है उनका सच भी दिखाएंगे। देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की ग्राउंड से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जमीनें खरीदी हैं। राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। क्या अयोध्या में हो रही है जमीन की बंदर बांट? क्या अफसर नेता मिलकर खा रहे हैं मलाई? क्या राम मंदिर के नाम पर हो रहा है करोड़ों का घोटाला? आरोप संगीन है, क्योंकि सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, करोड़ों की आस्था का है जो जुड़ी है मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ। अब एक ट्रस्ट के साथ मिलीभगत कर जमीन की खरीद फरोख्त के आरोप बीजेपी नेताओं और अफसरों पर लगे हैं। इसके केंद्र में है अयोध्या का मांझा बरहेटा गांव, जो NH 8 से लगा हुआ है। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सच को परखने के लिए इसी गांव में पहुंचे। इस पूरे जमीन विवाद में जमीन कई लोगों ने खरीदी, लेकिन खरीदी सिर्फ एक संस्था से, और वो संस्था है महर्षि रामायण विद्यार्थी ट्रस्ट। ये संस्था असल में मांझा बरहेटा गांव में अलग अलग गांव वालों से ज़मीन खरीदने के बाद उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देती है, और गांव वाले जहां रह रहे थे उनको वहीं रहने दिया जाता है, और जो जहां खेती कर रहा था वहीं खेती करने की अनुमति भी होती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है महर्षि रामायण विद्यार्थी ट्रस्ट, वो ट्रस्ट जिसने 90 के दशक में यहां आकर गांव वालों को प्रलोभन देकर उनसे जमीन ली। ऐसा आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। शुरुआत ये महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट 1992 में आया। तब इस महर्षि विद्यापीठ के भूदेव शुक्ला और उनके 4-5 ट्रस्ट के लोग आते थे। वो लोग कह रहे थे कि आप हमारे बुजुर्गों से कि आप अपनी ज़मीन दे दीजिए, यहाँ हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे और आप लोगों की सारी सुख सुविधा देंगे। 10, 15, 20 साल वो दिखाई नहीं पड़ा, और उसके बाद में प्लाटिंग करवा के अपने चहेते लोगों को, अधिकारियों को ज़मीन वो सेल करने लगा।
गांव वालों का आरोप है कि गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन भी ली गई। इसके लिए प्रयागराज से एक अनुसूचित जाति के शख्स को बुलाया गया, जिसके नाम पर ये जमीन ली गई, क्योंकि नियम के मुताबिक अनुसूचित जाति का कोई शख्स अपनी जमीन उसी वर्ग के व्यक्ति को ही बेच सकता है। बाद में इस शख्स ने ये जमीन ट्रस्ट को दान में दे दी। श्री रामायण विद्यार्थी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट भूदेव शुक्ला ने बनाया था और जितनी भी ज़मीनें माझा बरहटा में खरीदी गईं वो भूदेव शुक्ला ने ही खरीदी थी और उन्हीं के सहयोगी हैं रोघई, जो अब इस संस्थान को चलाते हैं, इस ट्रस्ट को चलाते हैं। और रोघई ने भी दलितों की जो ज़मीन थी वो खरीदी थी। फिलहाल भूदेव शुक्ला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके सहयोगी रोघई वर्तमान में जितने भी ज़मीन विवाद हैं उनको बेचने के सूत्रधार हैं। महर्षि ट्रस्ट पर गांव के लोगों का आरोप है कि जमीन बेचने में जब ट्रस्ट फंसा तो फिर उसने बचने के लिए अफसरों को कौड़ियों के भाव पर जमीन बेच दी। 2019 के बाद तो जमीन लेने के लिए अफसरों की भीड़ यहां लगने लगी। जो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट जब ये दान पात्र वाले पर जब ये फंस चुके थे, इनके नाम FIR दर्ज हो रहा था, तो पूर्व जिलाधिकारी अनुज कुमार झा जी थे, उनको FIR कराना चाहिए था, लेकिन FIR ना करवा के अपने चहेते लोगों को, अधिकारियों को जमीन कौड़ियों के भाव उसने बैनामा जब देना चालू कर दिया, तब ये हम लोगों की जांच बंद हो गई। जितने अधिकारी थे जो रिकॉर्ड का काम देखते हैं, जमीन लगभग महर्षि योगी से सबने ली। ये जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं ये 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ज़मीनों की बिक्री हुई और उसके बाद यहाँ पर बाउंड्री बनाकर गेट लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि यही वो ज़मीनें हैं जो अयोध्या के बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी हैं और बेचने वाला महर्षि रामायण विद्यार्थी ट्रस्ट है। मांझा बरहेटा गांव में फर्जी तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में कई बीजेपी नेताओं के भी नाम हैं। आरोपों के घेरे में बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी और बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी हैं। आरोप है कि खब्बू तिवारी ने अपने बहनोई के नाम पर जमीन खरीदी, जबकि वेद प्रकाश गुप्ता ने अपने बेटे के नाम पर। इंद्र प्रताप तिवारी फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन उनके वकील आरोपों से इनकार कर रहे हैं। तो वेद प्रकाश गुप्ता के बेटे तरुण गुप्ता ने आरोपों को राजनीतिक बताया है। उन्होंने जमीन खरीदा होगा तो नियमता खरीदा होगा, लिखाई पढ़ाई जहाँ देना होगा उतने जितने की स्टाम्प लगा होगा उतने की स्टैम्प दिए होंगे, जो लीगल लिखाई होगी वो लिखाई दिए होंगे, जिससे लिखवाना होगा उससे विधायक जी का क्या मतलब, विधायक जी का उससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हमारा व्यापार अलग है, उससे इस मामले में कोई लेना देना नहीं जमीन के मामले में। और जमीन हमने पहली जमीन नहीं ली, जमीन हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी है, यहाँ भी जमीन हमारे पास है, सिविल लाइन में भी है, लखनऊ में भी है। हम लोग जमीन का मुख्य रूप से काबी करते हैं। लिस्ट केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि आरोपों की जद में कई सरकारी अफसर हैं, जिनमें डीएम, कमिश्नर और पुलिस अधिकारी शामिल हैं। चुनावी माहौल में अयोध्या में जमीन घोटाले का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर विशेष सचिव राजस्व इन आरोपों की जांच कर 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। अयोध्या से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।